बजट कम है, जॉब की तरफ जाए या बिजनेस की तरफ जाए, और जॉब की तरफ जाए तो क्यों जाए, बिजनेस की तरफ आए तो क्यों आए। ऐसे कितने ही कस्टमर है जिसके हम आपको फोन नंबर, रेफरेंस और एड्रेस भी देंगे जो जीरो में से हीरो बन गए। कि बिजनेस में यदि सफल होना है तो फिक्स रेट रखे या बार्गिंग वाला रेट रखे, किसमें सफल हो सकता है। वेरी गुड। और यदि इतना बजट किसी का ना हो कि किड्स, मेंस और लेडीज का रखे, तो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। आपके पास जो माल बच गया है जी, उसके एक्सचेंज में आपके एरिया में कौन सा माल चलता है वो हम आपको देंगे। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से आप जुड़ोगे, माल खरीदोगे तो इन फ्यूचर आपको नुकसान नहीं होगा, इसकी क्या श्योरिटी देते हो। और मेरे हिसाब से जो इंसान रिस्क ले सकता है वही कामयाब होता है। दे रहे हैं फुल इंश्योरेंस, दे रहे हैं बाई चांस 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने उनका बिजनेस नहीं चला तो फिर क्या होगा। 100, 150% तक दाम बढ़ा के आप ले सकते हो। ये आप पे सूझ पे है, आपकी नजर पे है और कस्टमर कौन है उस पे है। कुछ भी उसे जानकारी नहीं देना चाहता। अब आपने कहा कि अपने एरिया के टेस्ट के मुताबिक, अब वो नया है, उसे क्या पता कि उसके एरिया में क्या चल रहा है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे किसी ने शॉप स्टार्ट कर ली तो खरीदारी करने का रूल्स क्या होता है, कितने कितने दिन के गैप में उसे खरीदारी करनी चाहिए, और जो माल उसका नहीं बिकता उसका क्या करना चाहिए। शॉप है, रेंट पे लेना चाहते हैं तो क्या उसे लेडीज वेयर में ही शॉप करनी चाहिए या कुछ उस मार्केट से अलग हट के भी शॉप करे तो वहां पे चल सकती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है तेजस्वी लोग की एक और खास वीडियो में। दोस्तों फिर से मैं उस एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं जिसकी लास्ट वीडियो आपने देखी और बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया। यदि आप कंफ्यूज हो और कम आपका बजट है, कंफ्यूजन है कि जॉब करे या बिजनेस करे, कौन सा बेस्ट रहेगा, बिजनेस कर चुके हो तो ग्राहक नहीं आ रहे तो ग्राहक को कैसे बुलाए, और माल कैसे खरीदे, खरीदारी करने का जो नियम होता है वो क्या होता है, बेचने का जो नियम होता है वो क्या होता है, मैं आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं। सर का स्वागत करते हैं अपने चैनल के ऊपर। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका फिर से हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आई। तो आज का टॉपिक है सर, हम कंफ्यूज है, बजट कम है, जॉब की तरफ जाए या बिजनेस की तरफ जाए, और जॉब की तरफ जाए तो क्यों जाए, बिजनेस की तरफ आए तो क्यों आए। बहुत खूब। सबसे पहले तो मित्रों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा पहले का वीडियो देखा था। जी सर जी, आपका जो प्रश्न है जो हमारे कस्टमर आए दिन पूछते रहते हैं जी, बहुत बढ़िया है जी, क्योंकि एक वक्त था जनरेशन टू जनरेशन जो सर्विस क्लास थे वो चौथी पीढ़ी तक नौकरी ही करते थे जी, और जो बिजनेस क्लास में थे वो 4 पीढ़ी तक बिजनेस करते हैं और करते हैं। जी, अभी मुद्दे का सवाल ये है कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इसमें क्या है कि अभी वक्त बदल चुका है साहब जी, पहले एक ही चीज हुआ करती थी, अभी एक चीज नहीं है जी, आज आप बिजनेस कर सकते हो जी, फाइनेंस उपलब्ध है जी, कोई सीमा नहीं है। आपके पास अगर हुनर है, आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है, आप बिजनेस कर सकते हो जी, तो आप ये पूछोगे तो नौकरी क्यों ना करूं। जी, यस, आप नौकरी की जगह आप व्यवसाय में आना चाहते हो, व्यापार में आना चाहते हो तो उसका कारण सिर्फ एक ही है। जी, ये मेरा तजुर्बा कहता है जी, कि एक इंसान जी, अपनी पढ़ाई के तौर पे एक नौकरी लेता है, जी, 60 साल तक वो एक 60 साल का जब रिटायर हो जाता है तब वो एक बड़ा अफसर बन के रिटायर होता है। जी, बाद में जीरो, क्योंकि उसकी जो वंश है, उसके जो संतान है, जी, उसको अगेन नंबर 1 से शुरू करना पड़ता है जी, 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 कि और उसको भी नौकरी वो भी पता नहीं कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी कि नहीं। अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी रहती है। जी, अगर नौकरी मिल गई तो उसके पापा की तरह 1500 2000 की नौकरी शुरू करेगा और खूब मेहनत करते 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 वो रिटायर होगा, तब उसका 35 से 40 हजार पगार होगा। जी, फिर बात वहां पे खत्म और उसकी पीढ़ी फिर नौकरी ढूंढना शुरू करेगी। जी, इससे कुछ अलग
वाकया है बिजनेस में जी आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया हाथ में होना जरूरी है जी 1 लाख रुपया है। फिर आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आई है सूरत, जी हम तुम्हें ट्रेनिंग भी देंगे जी और बिजनेस कैसे किए जाए उसका मार्गदर्शन भी देंगे। जी विभिन्न आप जो भारत के जो इलाके से आते हो वहां पे कौन सा कपड़ा दौड़ता है जी वो हमें पता है, हम आपको गाइडलाइंस देंगे। आप भी मार्केट सर्वे करो, हमसे कपड़े खरीद के जाओ जी और 20%, 35%, 40% और कई आइटम में तो सर जी 100, 150% तक दाम बढ़ा के आप ले सकते हो। ये आप पे सूझ पे है, आपकी नजर पे है और कस्टमर कौन है उस पे है। जी सर, ये तो बात हो गई परसेंटेज की इन फ्यूचर, लेकिन अभी 50,000 रुपए मात्र है कस्टमर के पास। कंफ्यूजन तो ये चलिए आपने बता दिया कि जॉब करेंगे तो एक ही पीढ़ी जॉब करेगी, जरूरी नहीं है कि उसके बेटे या बेटी भी उसी जॉब पर लग जाए। यहाँ पर इनसिक्योर लाइफ हो जाती है बच्चों की। मगर जो बिजनेस करता है, बिजनेस एक दूसरे के बिजनेस को संभालता है, जैसे कि दादा का बिजनेस पिता ने संभाला, पिता का फिर बेटे ने संभाला, तो सिक्योर फ्यूचर आपकी पीढ़ी का होता है। मगर रिस्क कितना है बिजनेस में? रिस्क है, कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जहां पे रिस्क न हो जी। और मेरे हिसाब से जो इंसान रिस्क ले सकता है वही कामयाब होता है सर जी। लेकिन मैं ये अब बता दूं, हम फोकस करेंगे कपड़ों के व्यापार में जी। कपड़ों का व्यापार ऐसा है जिसमें सबसे कम रिस्क है जी, क्योंकि कपड़ों की कभी मंदी आएगी नहीं, जरूरत रहेगी 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 जी। और खास तौर पे लेडीज कपड़ों में हर 15 दिन, हर 21 दिन कुछ ना कुछ नई वेराइटीज आती रहती है जी। फैशन बदलती रहती है जी। और सब लोग दिल से बिक्री करते हैं जी। अभी आपका ये प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न छुपा हुआ है जी। धंधा कैसे, मतलब आपका जो व्यवसाय है, व्यापार है, उसको कैसे हम पकड़ के रखें जी। वो एक तो आप मार्केट में सर्वे करते रहिए, जी। आपके एरिया में क्या क्या ज्यादा चलता है उस प्रकार के कपड़े ज्यादा खरीदिए, जो खरीदी कीजिए ताकि क्या वो जल्दी दौड़े मार्केट में जी। साथ में लोअर क्वालिटी के भी थोड़े कपड़े रखें जी। और एकदम ऊंची क्वालिटी के भी रखें। कस्टमर कब आपसे क्या मांगेगा आपको पता नहीं होता है, तो उस प्रकार की सब उसको पेशकश दे जी। अभी इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए जी। 60% जो मार्केट में आए दिन रोज चलती आइटम ऐसी रखो जी। 20% लोअर ग्रेड की रखो जी। और 20% हायर ग्रेड की रखो जी। तो आपका व्यवसाय बरोबर चलेगा जी सर, जैसे एक मार्केट है और उसमें लेडीज की ही सबसे ज्यादा शॉप है, चाहे साड़ी हो, लेडीज कुर्ती हो, तो क्या वहां पर किसी की अपनी शॉप है या रेंट पे लेना चाहते हैं तो क्या उसे लेडीज वेयर में ही शॉप करनी चाहिए या कुछ उस मार्केट से अलग हट के भी शॉप करे तो वहां पे चल सकती है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि एक वक्त था जेंट्स लोग, मतलब जो मेल होते हैं जी, मेरे को अनुभव है जी, कि सोम मंगल बुध एक पैंट, जी, सोम मंगल एक शर्ट, जी, वो एक काली पैंट, ग्रे पैंट, व्हाइट पैंट 3-4 होती थी, आके खींटी पे लगा दी, दूसरे दिन वही पहन के चले गए। वो एक टाइम था जी। लेकिन सर जी अभी टाइम बदल चुका है जी। हम देखते हैं कि पुरुषों के वस्त्रों में भी बहुत विविधता है और पुरुष लोग पहनते भी हैं जी। तो लेडीज वेयर के शोरूम के साथ साथ अपने ही शोरूम में जी। थोड़ा थोड़ा आप जेंट्स का और किड्स का रखें जी। तो आपका बहुत ही ज्यादा मूवमेंट कपड़ों का रहेगा जी। और यदि इतना बजट किसी का ना हो कि किड्स, मेंस और लेडीज का रखे तो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है? इन तीनों में से मेरे हिसाब से बेस्ट सीधी बात है लेडीज का ही है जी। लेकिन पहले सपोजिंग आप 70,000 या 75,000 का सिर्फ लेडीज का रखते थे जी, तो अभी क्या कीजिए 50,000 आप लेडीज को दे दीजिए, उनके कपड़े सब रखिए, वो भी सिलेक्टिव जो ज्यादा मूवमेंट रखते हैं आपके एरिया के मुताबिक, और बाकी के 25,000 में
10-15 हजार बच्चों के लिए किड्स वेयर रखिए और बाकी का जो है वो पुरुषों के रखिए, क्योंकि लेडीज और फैमिली जब हमारे शोरूम में आके खरीदी करेंगे आपके मतलब तो साथ में जेंट्स और बच्चे भी आएंगे जी। जैसे ही 1-2 साड़ी लेडीज ने ली तो लेडीज सामने से बोलेगी जी सुनते हो, आप भी एक टी शर्ट ले लीजिए, आप भी एक शर्ट ले लीजिए, और पुरुषों का भी खरीदारी होगी, तो तीनों ये बैलेंस हो जाएगा। तो धीरे 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 लगता है आपको कि धीरे धीरे अभी लेडीज लोग कम आ रही है और जेंट्स बढ़ गए, तो वो जो रेशो मैंने बताया उसमें पुरुषों का ज्यादा करते जाइए जी। तो जैसे किसी ने शॉप स्टार्ट कर ली तो खरीदारी करने का रूल्स क्या होता है, कितने कितने दिन के गैप में उसे खरीदारी करनी चाहिए, और जो माल उसका नहीं बिकता उसका क्या करना चाहिए? कपड़ों में कभी मंदी नहीं आएगी साहब जी, मैंने ये आपको बताया जी। लेकिन हर 15 दिन मैंने देखा है कि आपके यहाँ कस्टमर रोटेट होते आते ही रहते हैं जी। अभी आप सूरत आते हो जी, केसरिया में आए हो जी, आप आने वाले 15 दिन में कौन से कपड़े ज्यादा चलेंगे, कौन सी बिक्री, कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, कौन से माहौल में आपके वहां ये चलेगी, तो ये कपड़े आप वहां पे लेके जाइए जी और उसकी बिक्री कीजिए जी। अभी इम्पोर्टेंट बात, आपका दूसरा प्रश्न है उसका छोटा सा जवाब दे दूं सर जी। वो ये है कि अगर आपका कपड़ा नहीं बिकता है तो क्या करेंगे जी। मित्रों, ये भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब हम मात्रा में लेते हैं, एक बंडल होता है 8 साड़ी का या 5 साड़ी का या 3 साड़ी का जी, उसमें से 3 कलर ऐसे हैं जो फटाफट बिक जाते हैं, 3 क्वालिटी फटाफट बिक जाती है, लेकिन वही बैल बंच में से 2 साड़ियां नहीं बिकती है जी। वो आप अपने पास रखिए, क्योंकि आप जो 5 साड़ियों का जो बंच लिया है वो 5 का 5 हमसे एक्सचेंज करा सकते हो जी, 1-2 अंदर से निकाल के नहीं करा सकते हो जी। तो ये 1-2 बचे, उसका क्या किया जाए जी। मित्रों, एक आपस की बात बोल दूं, ये है कि आपने जो 5 में से 3 साड़ी बेची है उसमें से ये 2 साड़ी का नफा तो निकाल ही लिया है जी। तो ये 2 साड़ी को आप साइड में रखिए, बिकती है तो रेट टू रेट बेच दीजिए, या तो फिर कोई स्कीम निकाल दीजिए जी। मेरा 1500 का माल लीजिए, 1 साड़ी फ्री जी, उसमें आप दे दीजिए, तो आपका वो माल भी बिक जाएगा और बाद में आप आराम से नया स्टॉक लेके फिर कर सकते हो जी। सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन व्यूवर्स को यही होता है, जो नए दुकानदार होते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, हम सब उन्हें बार बार कहते हैं कि अपने मार्केट को सर्च करें। अब मार्केट में जाते हैं, दूसरे की दुकान पर जाते हैं, तो कोई भी मार्केट वाला दुकानदार कुछ भी उसे जानकारी नहीं देना चाहता। अब आपने कहा कि अपने एरिया के टेस्ट के मुताबिक, अब वो नया है, उसे क्या पता कि उसके एरिया में क्या चल रहा है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? ये एक कॉमन सेंस भी बोल सकते हो और आपकी इंटेलिजेंस भी इसमें काम पे लगा सकते हो जी। एक व्यापारी है जी, उसका नाम व्यापारी कैसे हुआ? क्योंकि उसके दिमाग में व्यापार कैसा किया जाए वो तो है ही ऑलरेडी जी। लेकिन अभी ये पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आपने बताया जी, कि वो सर्वे करने जाता है तो वो ब्लैंक वॉल से टकराता है जी। वो जैसा जाता है वैसा ही आ जाता है, कोई इसको इंफॉर्मेशन देता नहीं है जी जी जी। तो ऐसे दौर में क्या करने का? मुंह बंद रखने का, दिमाग खुला रखने का और आंख खुली रखने की, और कान खुले रखो, सुनते रहो, देखते रहो, सोचते रहो। हर दुकान में जाके एक कॉमोडिटी देखिए, ये वो साड़ी की, ये देखिए, ये देखिए, और एक कोने में खड़े रह के आप चारों ओर नजर घुमाइए जी। कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कौन से कपड़े को हाथ लगाता है जी, उसके बारे में इंक्वायरी करता है, और वो ऐसी कौन सी चीज मांगता है कि वो व्यापारी के पास नहीं है, वो कलर नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो दाम नहीं है, ये सब आप देखते रहो जी। बस आप जो देखोगे, आप जो समझोगे वो नोट कर लो और अपने पास आके उसका होमवर्क कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको सर्वे हो जाएगा जी। और यदि फिर भी इसके बावजूद भी चलिए कुछ जानकारी मिल गई और यहाँ पर खरीदने के लिए आता, अब यहाँ पर तो पूरा समुंदर का समुंदर है, हर तरह की वैरायटी है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन
और ज्यादा बढ़ जाता आगे। कि हम हमारे एरिया में तो इस तरह की साड़ी भी दिखाई दी थी, इस तरह की भी दिखाई देती, हमारे परिवार में तो इस तरह की भी पहनते हैं या दूसरे को इस तरह की पहने हुए देखा होता है, तो फिर आप उसे गाइड कैसे करोगे? बहुत दोस्तों, जब मैंने पहले शुरू की बात में ही आपको बताया था कि आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आइए जी, आपको न केवल मार्गदर्शन बट साथ में ट्रेनिंग भी देंगे जी। तो मेरे कहने का मतलब यही प्रश्न में छुपा हुआ है जी। आप आइए, क्योंकि हम कस्टमर से कस्टमर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक परिवार के सदस्य ढूंढ रहे हैं जी। आप हमारे यहाँ आए, अपना घर समझिए जी। आप हमारे घर आ गए, आपकी सब प्रॉब्लम्स ओवर, आपकी जवाबदारी सब हमारे कंधे पर जी। आप अभी बोलो कि मैं XYZ एरिया से, शहर से आ रहा हूं या आ रही हूं, मैं कैसे बिक्री करूं, कौन से कपड़े की खरीदी करूं, ये करूं वो, ऐसा आपके क्वेश्चंस होंगे जी। स्टेप वाइज आपको सब मार्गदर्शन हम देंगे, और क्यों, कभी, कैसे, वो मैंने आपको जैसे आगे बताया। जो बीच का 60% माल लेने का है, वो माल मैं आपको दूंगा। और साथ में केसरिया टेक्सटाइल मार्केट क्या करती है, एक एश्योरेंस आपकी देती है जी, कि आप आपके शोरूम में जब कपड़े बेच रहे हो, तभी कोई दिक्कत आती है, हमें वीडियो कॉल कीजिए, फोन कॉल कीजिए, हम आपको मार्गदर्शन फोन पे देंगे, और आपके कस्टमर से हम बात करेंगे कि ये साड़ी में क्या खूबियां हैं, नहीं है। बस इस तरीके से हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और आपको कामयाब बनाएंगे जी। व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को देखकर यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है सेटिस्फाई हो और वीडियो देख करके आ जाए माल लेने के लिए। अब आपने जो इंश्योरेंस की बात की, उसके मन में एक बात आ जाएगी कि जो हम माल आपसे ले रहे हैं, आप अपने माल की पूरी श्योरिटी दे रहे हैं, फुल इंश्योरेंस दे रहे हैं, बाई चांस 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने उनका बिजनेस नहीं चला, तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन का पूरा जवाब आपकी सोच पे है जी। आप वीवर हैं, आप रिटेलर हैं, आप छोटी दुकान कर चला रहे हैं या घर से कर रहे हैं जी, दोस्तों इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हो जी। पहले तो ये आपकी सोच पॉजिटिव कीजिए जी। आज मैं घर से निकलता हूं ये सोच के कि भी मैं ये जगह जाऊंगा जी, तो मैं जाऊंगा ही जी। मैं नहीं जा सकूंगा तो ऐसा कभी सोचता ही नहीं हूं। उसी प्रकार जब आपने ठान ली है कि आपको कपड़ों का व्यापार करने का है जी, कीजिए, हम आपके साथ हैं। और ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप पहले ही धक्के में कामयाब हो ऐसा जरूरी नहीं है जी, लेकिन नाकामयाबी से ही हम कामयाब बनते हैं जी। आप हमसे आपकी उलझने, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी जो भी तकलीफें हैं, रेट्स के लगे हैं कि क्वालिटी में है, क्वांटिटी में है, कलर में है, वो आप हमसे चर्चा कीजिए, हम आपको मार्गदर्शन देंगे और आए दिन बेहतरीन से बेहतरीन किस्म का आपका धंधा चले, ऐसा हम आपके साथ बोल के करते हैं। जब यहाँ पर कोई कस्टमर आ जाता है, आने के बाद जो आप उनका कंफ्यूजन दूर करते हैं या आप उनको माल दे देते हैं, तो फैसिलिटीज के नाम पर क्या क्या आप उन्हें बताते हो कि इन फ्यूचर हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे, या केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से आप जुड़ोगे, माल खरीदोगे तो इन फ्यूचर आपको नुकसान नहीं होगा, इसकी क्या श्योरिटी देते हो? पहली बार सपोजिंग आप व्यवसाय शुरू कर रहे हो, सूरत उतरते हो जी, आपको मालूम है सूरत गुजरात का बहुत बड़ा शहर है जी, और हिंदुस्तान का नंबर 1 टेक्सटाइल हब है जी। ये आपकी साइकोलॉजी और दिमाग में बात बैठी हुई है जी। आप सूरत में उतरोगे, आपको तो ऐसा लगेगा कि ये बड़ा पहाड़ कैसे हम सर करेंगे जी, लेकिन यहाँ भी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपके साथ है जी। आप सीधा हमें फोन कीजिए, हमारी पिकअप और ड्रॉप 2 सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है। एक बार इधर आ गए, आपकी 40% जो तकलीफें थी, सोच थी और आपको जो डर था, वो सब निकल गया जी। दूसरी बात, हम आपको छोटे से लेके बड़े से बड़ी जो बातें होती हैं, ये व्यवसाय कपड़ों के व्यवसाय के ताल्लुक रखती है, वो हम सब खुले दिल से बताते हैं जी। उसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि आपका कपड़ा कैसे बिकेगा,
कितने रेट में बिकेगा और कैसे बिकेगा, ये हम मार्गदर्शन देते हैं जी। जैसे आपने डाउट बताया जी कि इतना सारा समझाते हुए भी फिर भी नहीं बिका, तो जी ये आपको एक राइट, जरूरी नहीं कि मैंने ये बता दिया, ये बोलने जितना आसान नहीं है, मैं भी समझता हूँ जी। अगर आपका नहीं बिकता है, हमारे पास अनगिनत फैसिलिटीज हैं जी पहले तो आपके पास जो माल बच गया है जी उसके एक्सचेंज में आपके एरिया में कौन सा माल चलता है वो हम आपको देंगे जी। एक ये हो गया, और दूसरा आपसे साथ में बैठ के चाय पीते या नाश्ता करते या खाना खाते हुए आमने सामने बैठ के हम आपकी मनोस्थिति समझते हैं जी और प्रॉब्लम समझते हैं कि आपके एरिया के ऐसे कौन से कस्टमर है जो खरीदते नहीं है या खरीद नहीं पा सकते हैं जी उनकी अपेक्षित प्राइस लेवल क्या होता है, वो समझ के वो क्वालिटी का माल, बेहतरीन क्वालिटी तो बेहतर रहेगी जी, लेकिन वो बेहतरीन क्वालिटी हम लो प्राइस में आपको पेश करेंगे और धीरे 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 आपको व्यवसाय को नई जान देंगे जी और आप आगे बढ़ो। ऐसी शुभकामनाओं के दो चीज करते हैं हम जी ये मार्गदर्शन तो देते हैं, वो तो तीसरी बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी दो चीज, एक तो ये कि हम रोज सुबह आपको मोटिवेशनल वीडियोस दे दे के आपके अंदर नई जान भर देते हैं जी, दूसरा आपको आत्मविश्वास दिलाते हैं जी और कहते हैं कि जीवन में कुछ नामुमकिन नहीं है जी, आप कामयाब होंगे होंगे और होंगे। और ऐसे कितने ही कस्टमर है जिसके हम आपको फोन नंबर, रेफरेंस और एड्रेस भी देंगे जो जीरो में से हीरो बन गए जी। सब ये बात है जी तो सर जैसे शॉप स्टार्ट हो जाती है, अब कंफ्यूजन एक और बढ़ जाता है कि बिजनेस में यदि सफल होना है तो फिक्स रेट रखे या बार्गिंग वाला रेट रखे, किस में सफल हो सकता है? वेरी गुड। यहाँ से परचेस करने की कीमत एक ही है जी, चाहे कोई 25 लाख हम माल लेता हो या 25,000 का लेता हो, क्योंकि हमारे यहाँ हर पैकेट पे बार कोड लगा हुआ होता है जी, वो बार कोड के मुताबिक ही आपको मिलेगी। ठीक है। ये एक बात हो गई, मतलब आपको परचेस करने में कोई ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी जी। अभी मुद्दे की बात, जो आपका प्रश्न है उस पे आते हैं जी कि आप कौन से प्राइस में बेचे, जी, आपका एरिया जी, और आप बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग से आप कस्टमर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी, कलर या वैरायटी या फिटिंग दिखाते हो तो उसकी आंख में एक अनजान सी भूख पैदा होती है जी, कि इसको ये चाहिए, दे आर लुक। तो स्काई इज द लिमिट। आपने 100 रुपए की चीज ली है जी, सब कस्टमर को अगर आप 130 में 135 में बेचते हो, इसको आप 150 में बेच सकते हो क्योंकि जरूरत खड़ी हुई है जी, आप समझे ना बस। और दूसरा उसको आए दिन आमंत्रित करते दीजिए कि आप हमारी दुकान जरूर से फिर से आइएगा। ये एक सर एक रास्ता है, उससे जरिए कामयाबी तक जा सकते हैं। जी सर ये तो आपने बताया, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि फिक्स रेट रखे रिटेलर या बार्गिंग वाला रेट रखे? मेरे हिसाब से फिक्स रेट रखा जाए जी। बार्गेनिंग में हम अपनी वैल्यू या अपने केसरिया के कपड़ों की वैल्यू क्यों डाउन करें? जी। कोई बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को वो 50 रुपए की चीज 20 में दे दो तो बार्गेनिंग करो, ये कीमत रखिए। आपने सोच के 35 रुपए की चीज को आपने 50 लगा के पहले ही बोला है जी। और उसको फिर 35 में दे दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका वजन कम होगा और अपने A1 प्रोडक्ट की कीमत भी कम होगी। कस्टमर एक बार, दो बार, तीन बार या मैक्सिमम 5 बार संतुष्ट होकर जाएगा, लेकिन छठी बार उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं इधर रेट का बहुत इधर उधर होता है, नहीं जाने का। तो मेरे हिसाब से एक फिक्स भाव रखिए जी। और अगर वो बोलता है कि ये फिक्स रेट में हमको डिस्काउंट कितना मिलेगा, पहली बात तो ये कि कभी भी अपनी प्रोडक्ट को नीचे मत गिनिए और उसको डिस्काउंट मत दीजिए। हाँ हो सकता है उसको कोई एडिशनल डिस्काउंट कूपन दे दो कि आपकी नेक्स्ट परचेज में 2% आपको मिलेगा उसमें, या तो फिर अट्रैक्टिव कोई गिफ्ट दे दो जिसके कारण वो संतुष्ट होके जाए। जी
आपका कहने का मतलब है कि बार्गेनिंग सही नहीं होती, किसी रिटेलर को अपनी वैल्यू बनाने के लिए फिक्स रेट अच्छा होता है। लेकिन क्या आप सर मानते हैं या आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि लेडीज वियर में काम कर रहे हैं कोई रिटेलर तो वे बिना बार्गेनिंग के रह सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। मैं खुद अपने फैमिली के साथ, मेरी लेडीज फॉक के साथ हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं जी। मैं अंदर की एक बात बताऊं सर आपको। जी। मेरे घर की लेडीज लोग क्या करती है मालूम है जी। 500 रुपया के 1500 रुपए की साड़ी खरीदते हैं ना, जी। तो वो साड़ी से आकर्षित नहीं होती है जी। वो पूछते हैं कि आप इसमें ये साड़ी कौन सी अच्छी वाली थैली में दोगे, वो थैली मेरे को फ्री चाहिए। अच्छा। ये चीज है सर। अच्छा। ये लेडीज साइकोलॉजी होती है जी। और शायद यही चीजों के लिए हमारी गृह लक्ष्मी हमको संभाल सकती है और पूरा परिवार संभाल सकती है। ये एक सोच है। तो सोच तो ऐसा है, लेकिन बिजनेस में अब सोच को देखे लेडीज के जो आदत है, ये तो पूरे हिंदुस्तान की आदत है। देखिए चाहे कोई अमीर लेडी हो या कोई गरीब हो, अगर उनसे 10 रुपए यदि उसने कम नहीं कराए ना, अगर वो लेकर चली भी गई तो वापसी करने जरूर आएगी कि तूने महंगा दे दिया। ये बात भी सही है। तो फिर फिक्स रेट और रिटेल वाले में जो बार्गेनिंग वाला रेट है उसमें बेस्ट का कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा बेस्ट होगा? नहीं, अभी कस्टमर आते ही हम पहचान जाते हैं कि वो कौन सी माइंडसेट से आए हैं। जी। आपको उनके चेहरे से पढ़ सकोगे कि ये बार्गेनिंग करने वाले कस्टमर है। जी। अभी जैसे ही हमसे बात करते हैं हम उनको अनगिनत वैरायटीज दिखाते हैं। जी। वो देखते हैं, जब वो देखते हैं तब धीरे से एक बड़े ही आत्मीय आवाज में प्रेम से उसे बता दीजिए हमारे यहाँ 2 चीज होती है। एक तो ये क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। जी। अगर मैं ये चीज 200 रुपया की दे रहा हूं तो क्वालिटी आपको 250 की हो सकती है जी, लेकिन 225 की नहीं होगी। जी। ये एश्योरेंस आप दीजिए और ऐसे ही इंप्रेशन जमाइए कि आपके यहाँ आए बार्गेनिंग करना वो छोड़ ही दे। लेकिन मेरा तो ये अभी भी मानना है साहब जी, कस्टमर हमारे हैं, हम कस्टमर के हैं, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज कभी भी प्रोडक्ट और अपने वैल्यू के साथ मत करना। एक फिक्स रेट रखो और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा दो। जी। तो आपको लगता है कि फिक्स रेट रखने से ज्यादा कस्टमर उनके पास बनेंगे या बार्गेनिंग करने से ज्यादा कस्टमर उनके पास बनेंगे, या फिक्स रेट रखने वालों की शॉप में ज्यादा समय लगेगा सफल होने में? ये प्रश्न भी अच्छा है। हाँ, शुरू में शायद ऐसा लगेगा कि अभी ये देखो फिक्स प्राइस रखी है, कस्टमर छोड़ के जा रहा है, नहीं आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, रिटेन नहीं हो रहे। लेकिन अगर कस्टमर आता है उसको फिक्स रेट का बोलते हो जी और उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे बोलो, तो उसको एश्योरेंस दो जी स्कीम का कि देखो हम हर दिवाली पे एट्रैक्टिव हम सेल रखते हैं जी, उसमें आपका घर का एड्रेस, आपका फोन नंबर दीजिए, हम आपको इनवाइट करेंगे जी। आपके परिवार के सदस्यों का जन्मदिन कब है, आपकी शादी की एनिवर्सरी कभी है, ऐसे सब वो दिन पे उसको कुछ गिफ्ट भेजिए जी। ऐसा करके आप उसको संभाल सकते हो। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोलो हमारा कपड़ा आप लेके जाते हो, हम एक्सचेंज ऑफर भी आपको देते हैं। और साथ में सर एक ये चीज ये भी बोलने की कि हम सेल्स के साथ सर्विस बेस्ट देंगे जी। दैट इज वो लोगों को क्या है कि वो परचेज करते हैं लेकिन उनको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए जी। यहाँ पे हम सर्विस बेहतर देके उनको हम रिटेन कर सकते हैं जी। तो दोस्तों क्वेश्चंस तो अभी बहुत ज्यादा है मगर वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाएगी। यदि आप कमेंट्स करोगे कि सर की नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊं, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खास बात क्या होती है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बिजनेस में तरक्की करने के लिए क्या करना चाहिए, और बिजनेस में सेगमेंट यदि अलग अलग बनाने हैं, मेंस, लेडीज, किड्स, तो कैसे करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन से आप कमेंट्स कीजिए कि सर से मुलाकात नेक्स्ट करानी है या नहीं, तभी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो पर आए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच।